नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एनिमल से संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो कुछ एक रह गए थे, तो उनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। प्रमुख पशु संस्थान, प्रमुख पशु संस्थान देखिए, गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। हमने एक तो पढ़ा था केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान, वो था मेरठ यूपी में, ठीक है ना। ये है गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। ये क्या भाई, प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर क्या करते हैं, नस्लों को संकरण करवाकर नई नस्ल विकसित करते हैं या उनमें आनुवांशिक रूप से शुद्धता लाते हैं, ठीक है ना। तो ये है गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, जो कहां पर है भाई, बस्सी जयपुर में। कहां पर है, बस्सी जयपुर में है। फिर है भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, कहां पर है, वल्लभनगर उदयपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो कहां पर है, हिसार हरियाणा में भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र। या भैंस विकास केंद्र पूछ ले तो कहां पर है, वल्लभनगर उदयपुर में है। कहां पर है भाई, वल्लभनगर। वल्लभनगर कहां पर है, उदयपुर में है, ठीक है। फिर है राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर में। ये हमने कल पढ़ा था। मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, अलवर में। अब आपको पता है कि जो मेवात क्षेत्र है ना, जो मेवात क्षेत्र है उसमें कौन से जिले आते हैं, अलवर है, भरतपुर है, यानी कि पूर्वी राजस्थान के जिले आते हैं मेवात क्षेत्र में। तो उसी से हम याद कर लेंगे कि मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, अलवर में है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है, बस्सी जयपुर में। कहां पर है, बस्सी जयपुर में। जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में है। जर्सी गाय की क्या विशेषता होती है, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध में वसा किस में पाई जाती है, जर्सी के दूध में पाई जाती है। और जर्सी है एक गाय की नस्ल। फिर है थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र। हम क्या पढ़ रहे हैं, पशु प्रजनन केंद्र पढ़ रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। तो थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहाँ भी, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कहाँ, श्री गंगानगर में, ठीक है। जहां पर क्या भी एग्री हब है ना। एग्री हब कहां पर है, सूरतगढ़ में है। फिर आपको याद रखना, एक तो अब आपको पता चल गया कि सूरतगढ़ जयपुर में है, लेकिन एक इसका पुराना और है, वो कहां पर है भाई, चांदन। पढ़ा है ना, चांदन नलकूप कहां पर है, चांदन जैसलमेर में, वहां पर भी है एक, ठीक है ना। ये नया है, ये पुराना है। फिर है हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र। हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, कुम्हेर भरतपुर में। कहां पर है बच्चों, कुम्हेर भरतपुर में। कैसे याद रखेंगे सर, राजस्थान की ये जो सीमा है, यहाँ पर क्या है, हरियाणा है। क्या पर है, यहाँ पर क्या भी हरियाणा है, और ये क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान के यहाँ पर कौन से जिले लगते हैं हरियाणा से, लगभग यही लगते हैं ना, भरतपुर वाले, अलवर, भरतपुर, पूर्वी राजस्थान के जिले लगते हैं। तो उसी से हम याद रख लेंगे हैं हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में। ऐसा तो नहीं है ना कहीं हम जैसलमेर में तुक्का मारेंगे, ऐसा तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है थार पारकर का, तब आपको पता है कि थार पारकर जो नस्ल है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका जो है प्रजनन केंद्र कहां पर याद कर लेंगे, चांदन जैसलमेर में। फिर आगे है राठी गाय का, राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई, राठी गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां है, नोहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़ में। गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहां पर है, डग झालावाड़ में। एक गिर का याद रखना है और एक जर्सी का याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। गिर गाय का पशु प्रजनन केंद्र कहां है, डग झालावाड़ में। फिर है बकरी फार्म, बकरी फार्म कहां है, अजमेर में। कहां पर है बकरी फार्म, अजमेर में, रामसर अजमेर में। तो एक हमने पढ़ा था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, वो कहां था भाई, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फराहा यूपी में। और ये है बकरी फार्म कहां पर है, रामसर अजमेर में। फिर ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। कहां पर है, जयपुर में। राजस्थान में सिर्फ एक ही डेयरी फेडरेशन है, वो कहां पर है, जयपुर में है, जिसे हम सरस बोलते हैं, ठीक है।
फिर याद रखना पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजूवास, सुना होगा राजूवास यूनिवर्सिटी या राजूवास, राजूवास। स्थापना वर्ष क्या है इसकी, 2010। प्रोफेसर कौन है हाल ही में, सतीश कुमार। ठीक है। एक हमने पढ़ा था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो था इज्जत नगर यूपी में। ये है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान की बात करें बीकानेर में। ठीक है। फिर एक दुग्ध महाविद्यालय, राजस्थान में एक दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, वो काम रवि उदयपुर में है। फिर वृहत स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ था, अविकानगर मालपुरा टोंक में था। वृहत स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में है। ठीक है। बेकन फैक्ट्री, बेकन को बोलते हैं मांस। ठीक है ना, बेकन को क्या बोलते हैं, मांस। तो मांस फैक्ट्री कहाँ पर है, अलवर में। फिर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली यूपी में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली यूपी में, जिसे क्या बोलते हैं, अभी बताया था, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, इज्जत नगर बरेली, इंपॉर्टेंट है, इज्जत नगर बरेली यूपी में है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है। एक ये होता है, कंफ्यूजन के लिए क्या देगा, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। कहां पर है, वाराणसी में। कहां पर है भाई, वाराणसी में। ये सब्जी का है। एनिमल में क्या, आप बोलोगे सर एनिमल में तो ये लगता नहीं है। ऑप्शन अगर दे दे IVRI तो हम कर सकते हैं ना। तो IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इज्जत नगर बरेली यूपी में। ठीक है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये हमने पढ़ा था ना, मखदूमपुरा यूपी में। केंद्रीय भैंस, ये याद रखना। ठीक है ना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। और अगर आपको पूछ ले कि केंद्रीय भैंस प्रजनन फार्म कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली यूपी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। NRC ऑफ कैमल, क्या बोलते हैं, केंद्रीय नहीं, वैसे तो अभी राष्ट्रीय हो गया ये, NRC कैमल। कहां पर है, जोड़बीड़ बीकानेर में। स्थापना वर्ष 5 जुलाई 1984 में। फिर ये भी हमने पढ़ा था, CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, अविकानगर मालपुरा टोंक में है। और टोंक कहां पर है, राजस्थान में। स्थापना वर्ष 1962। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण कहां था, बीकानेर में। ठीक है ना। राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, अजमेर में है, क्योंकि पोल्ट्री में प्रथम स्थान किसका है, अजमेर में है। अंडा उत्पादन में भी लगभग अजमेर में ही है। तो राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, अजमेर में। फिर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कहां पर है, आनंद गुजरात में। कहां पर है भाई, आनंद गुजरात में है। स्थापना वर्ष क्या है इसकी, 1965। क्या है भाई, 1965। फिर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, करनाल हरियाणा में है। और स्थापना वर्ष क्या है, 1955। क्या है भाई, इसके 1955, इसके 1965। तो ये थे लगभग पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली है, और भी होंगे तो हम आगे अध्ययन और कर लेंगे। अब है राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। तो पशु मेले, राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं, ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान सरकार वो 10 पशु मेलों का आयोजित करती है। कितने, 10। सर्वाधिक कहाँ लगते हैं, नागौर में लगते हैं, उसके बाद झालावाड़ में लगते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आगे पढ़ लेंगे। इस प्रकार से पशुओं को लाते हैं, इनके साथ साथ खेलों का भी आयोजन होता है, मनोरंजन का भी एक माध्यम है। ठीक है। तो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, श्री वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में, हमें पुराने डाटा के अनुसार ही पढ़ना है। श्री वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में है। और सर्वाधिक कौन सी नस्लों का क्रय होता है, तो नागौरी नस्ल। कौन सी भी, नागौरी नस्ल का। ठीक है ना।
श्री वीर तेजाजी पशु मेला प्रबोधन नागौर कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। फिर है श्री बलदेव पशु मेला, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्री बलदेव पशु मेला ये भी मेड़ता सिटी नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर में श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। यहाँ भी नागौरी नस्लों का सर्वाधिक क्रय होता है, ये याद रखना। ये आपको कंफ्यूजन करेगा, क्यों करेगा सर कंफ्यूजन? हम तो नहीं होंगे कंफ्यूजन। श्री रामदेव पशु मेला, क्योंकि रामदेव जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? रामदेवराज जैसलमेर में है। कहाँ पर है भाई? रामदेवराज जैसलमेर में है रामदेव जी, इसलिए हम कहते हैं कि रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? रामदेवराज जैसलमेर में। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो वो बढ़ता है नागौर में। ठीक है ना, ये कहाँ बढ़ता है? नागौर में। रामदेव जी का मेला बढ़ता है रामदेवराज जैसलमेर में, लेकिन रामदेव जी का पशु मेला कहाँ बढ़ता है? नागौर में बढ़ता है। और नागौर में भी कहाँ पर? रामसर। कहाँ पर भाई? रामसर, या इसको बोलते हैं मानसर, रामसर या मानसर ऐसा नाम है। ठीक है ना, नागौरी सर्वाधिक बिकती है। फिर इंपॉर्टेंट है श्री मलिनाथ पशु मेला, श्री मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ? तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे श्री मलिनाथ जी पशु मेला इंपॉर्टेंट है। श्री मलिनाथ जी पशु मेला है, कहाँ बढ़ता है? लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। और इसकी क्या विशेषता है? सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मलिनाथ जी पशु मेला। कौन से महीने में बढ़ता है? चैत्र में बढ़ता है। कौन से में? भी चैत्र में। ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, चैत्र महीने में बढ़ता है। मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। कांकरेज और थारपारकर नस्लें सर्वाधिक विकसित होती है, इसलिए बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है वो मलिनाथ जी के नाम पर ही पड़ा हुआ है। फिर है श्री गोगामेड़ी पशु मेला, श्री गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है भी? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ बढ़ता है? नौहर में। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में आ जाए नौहर तो हम नौहर करेंगे। श्री गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमानगढ़ में। नौहर तहसील जिला हनुमानगढ़, नौहर तहसील जिला हनुमानगढ़। फिर याद रखना इंपॉर्टेंट, श्री महाशिवरात्रि पशु मेला, श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, करौली कहां पर भी? करौली सर्वाधिक नस्ल कौन सी बिकती है? हरियाणा। ठीक है, फिर याद रखना श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर, श्री जसवंत पशु मेला भरतपुर में। याद रखना अभी हाल ही में 2019 में है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वो जसवंत पशु मेला हो गया है। ठीक है ना, वीर तेजाजी पशु मेला अभी नहीं रहा है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है जसवंत पशु मेला हो गया है, जो कहां पर बढ़ता है? भरतपुर में बढ़ता है, तो ये हमें याद रखना है। फिर याद रखना श्री कार्तिक पशु मेला, श्री कार्तिक पशु मेला कहां बढ़ता है भी? पुष्कर अजमेर में। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है कार्तिक पशु मेला अजमेर में। गिर नस्लें सर्वाधिक बिकती है, क्योंकि गिर नस्लें मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? भी अजमेर में ही पाई जाती है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां बढ़ता है? झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। यहाँ पर मालवी नस्ल, क्योंकि मालवी नस्ल सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है। चंद्रभागा और गोमती सागर दोनों ही काम पड़ता है, झालरा पाटन झालावाड़ में बढ़ता है श्री गोमती सागर पशु मेला। ठीक है, फिर है गोगामेड़ी पशु मेला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है, लगभग 1 महीने तक चलता है। ठीक है ना, तो गोगामेड़ी पशु मेला सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी। अगर ऑप्शन में जसवंत पशु मेला नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? वीर तेजाजी पशु मेला जो कहां बढ़ता है भाई? परबतसर नागौर में। कहां बढ़ता है? परबतसर नागौर में। ठीक है ना, और अगर ऑप्शन में दिया हो जसवंत पशु मेला तो हम क्या करेंगे? जसवंत पशु मेला। ठीक है, फिर है हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर, जो कहां बढ़ता है भाई? झालावाड़ में। जो कहां बढ़ता है? झालावाड़ में बढ़ता है। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब क्या हो गया सर? इसका और क्या आ सकता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र भी आ सकता है। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कोटा, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं हाड़ौती का क्षेत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? कार्तिक पशु मेला। देखो, अगर आपको पूछे आय की दृष्टि से, जिसे बोलते हैं इनकम, यानी कि सरकार को सर्वाधिक किस में मुनाफा होता है?
या सर्वाधिक पशु कहाँ बिकते हैं जिससे हमें सर्वाधिक प्रॉफिट होता है, वो तो हो जाएगा हाल ही में जसवंत पशु मेला, और वैसे है वीर तेजाजी पशु मेला। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो कार्तिक पशु मेला। और कार्तिक पशु मेला कहाँ बढ़ता है, ये हमने अभी पढ़ा है, कहाँ बढ़ता है भाई, अजमेर में। कहाँ बढ़ता है, अजमेर में, ठीक है ना। फिर राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होने वाले जिले, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजित कहाँ होता है, तो नागौर और झालावाड़ में होते हैं। कहाँ होते हैं भाई, नागौर में होते हैं सर्वाधिक, और फिर झालावाड़ में होते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो कार्तिक पशु मेला है जो अजमेर में है। देश का यानी भारत का सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो सोनपुर बिहार में। कहाँ बढ़ता है, तो सोनपुर बिहार में। ये थे पशु मेले। लगभग राजस्थान में 10 पशु मेलों का आयोजित होता है। कहाँ पर होता है, ये हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो अब है जो हमने इतना पढ़ा है, इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन है, इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अभी आप बताओ मेरे को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI क्या राजस्थान में है, क्या पंजाब में है, क्या हरियाणा में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, तो आपको पता है कि CSWRI कहाँ पर अभी राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहाँ पर है, अविका नगर, ठीक है ना। कहाँ पर है, अविका नगर, मालपुरा टोंक में, ठीक है ना। स्थापना वर्ष क्या थी, 1962। फिर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ पर है, यानी कि ये पूछ रहा है NRCC कहाँ पर है भाई, राजस्थान में है, बीकानेर में है, अविकानगर में है, हिसार में है। तो आपको पता है NRCC कहाँ था, जोड़बीड़ बीकानेर। कहाँ पर था भाई, जोड़बीड़ बीकानेर में था। स्थापना वर्ष 5 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आपको सर इसमें तो राजस्थान भी है, अगर हमें पार्टिकुलर जगह का नाम दिया गया हो तो हम उसी को ही पहले चुनेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जोड़बीड़ होता तो हम जोड़बीड़ को ही चुनते, फिर राजस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान में ही क्या है, बीकानेर है, ठीक है ना। अविकानगर में हमें पता ही है। हिसार में कौन सा था, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान था। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, 1955, 1962, 1965, 1957। तो कब हुई थी, 1955 में। 1955 में 1962 में क्या था भाई, CSWRI। 1965 में क्या था, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है, आनंद, गुजरात में। 1957 में क्या था भाई, पशुपालन विभाग की स्थापना। कल हमने पढ़ा था ना, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1957 में, ठीक है। फिर है मलिनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर। तो मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ बढ़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र माह में बढ़ता है, लूणी नदी के किनारे बढ़ता है, ठीक है। तो इतने थे हमारे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये भी हमने चर्चा कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी समझ में आ रहा है। निरंतर अभ्यास जारी रखें, बार बार पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।